कि वो शदीद बेशर्म होंगी और आएंगी भी, वो देखो ना कमरे में चली गई, बस ऊपर जाना है। हाँ, ये वाहिद उसकी अपॉर्चुनिटी बनी। बिल्कुल, और लड़कियां ऐसी हैं ऑफिस में जॉब करती हैं सिर्फ इसलिए कि बॉस से टाकरा हो जाए और बॉस या किसी सीनियर बंदे से सीन ऑन हो जाए। ये आती कुछ लड़कियां अनफॉर्चुनेटली, और हमारे इर्द गिर्द ऐसे कितनी शादियां हुई हैं, हाँ, हमने देखी हुई है, हमने ऑफिस में देखी हुई है, बिल्कुल हमने देखी है मिसमैच, जिसमें कुछ बच्चियां जो हैं उनको पता है कि अगर हमने जिंदगी में कुछ अचीव करना है, तरीका यही है कि किसी बड़ी उम्र के आदमी से, अमीर आदमी से शादी कर। ये वो शदीद बेशर्म होंगी और आएंगी भी, वो देखो ना कमरे में चली गई, वो ऑफिस में आना उसका बिल्कुल ठीक लगा मुझे, क्योंकि उसने अब कांटेक्ट करना है, वो कहीं भी आएगी ताकि उसको केयर दिखा सके। और मसला ये है क्योंकि वो ऑब्लाइज्ड है वो, और ये वो बेशर्म लड़की है जो कुछ भी कर लेगी। पहले बेटे को पटाया, नहीं पटा, अब बाप पे आ गई है, तो शी विल गो टू एनी लिमिट, बेइज्जती भी हो जाए, जलील भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, शी विल स्टिल कीप ट्राइंग। को भी बहुत बुरा लगा और डायरेक्टर को ख्याल रखना चाहिए था, दीज वर बैड शॉट्स। आप किसी भी और किसी भी लड़की को एडिट पे हटा सकते थे, आपने क्यों हरीम के ऐसे शॉट्स लिए? यहाँ मुझे बुरा लगा। आई रिस्पेक्ट एवरी वुमन, मेरे साथ भी हो सकता है, मेरा कौन सा कोई परफेक्ट फिगर है, लेकिन अगर एक डायरेक्टर लेता ही इसी एंगल से शॉट दिलवाता है, पता नहीं कैमरामैन को उस वक्त भी शर्म करनी चाहिए थी कि यार मैं एक लड़की के शॉट बना रहा हूँ, उस बेचारी को तो पता भी नहीं है मान को पसंद है रियल लाइफ में, तो उसने कहा मौका नहीं जाने देना। कहा क्या था? तो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं लग रहा। ये जब इवन बेटे के साथ बैठते हैं तो एक अजीब सी फ्लर्टेशन शुरू हो जाती है। मैंने ऐसा इतने कंफर्टेबल माँ बाप और बेटा नहीं देखा जिनकी बातें समझ ना आ रही। और ड्रामे पहले शुरू से ऊपर से आते हैं। बिस्मिल नाम है ड्रामे का। बिस्मिल, What does it mean? बिस्मिल मीन्स स्लॉटर, कुर्बानी, सैक्रिफाइस। तो इस ड्रामे का नाम बिस्मिल क्यों है? पहला तो मेरा ये सवाल है। मुझे कहीं अभी तक 4 एपिसोड में तो बिस्मिल नहीं नजर आ रहा। हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं टाइम ना देखने में। जी जी, यही होगा। हमारी पर्सनल सैक्रिफाइस इन्वॉल्वड है। बिकॉज़ अदरवाइज ये दीगा जी ने छक्का मारा। आप देखिए हर कैरेक्टर अपने इंटरेस्ट के लिए इस ड्रामे में चल रहा है, कोई सैक्रिफाइस कुर्बानी नहीं कर रहा। यहाँ तक कि असद ने भी कहा अच्छा अवेलेबल नहीं है, चलें शादी कर दें मेरी अगले हफ्ते, कार्ड प्रिंट करें। तो कोई यहाँ किसी के लिए मर नहीं रहा, इंतजार नहीं कर रहा, कुर्बानी तो किसी ने नहीं दी है। तो इस ड्रामे का नाम ही मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था कि अगर बेटा ना पटे तो बाप पटा लो। मेन तो ये होता तो मैं कहती यार अच्छा नाम होगा, देखते हैं क्या होगा। कहाँ अभी तक स्टोरी ऐसी लग नहीं रही। नाम को छोड़े, नहीं नाम बहुत ड्रामे में इतना कुछ है, उसमें आए हाँ वो भी आ रही हूँ, लेकिन मुझे नाम ही इस ड्रामे का, क्योंकि जब मैंने वो टाइटल देखा बड़ी प्यारी पिक्चर थी, हरीम होल्डिंग अ कार्ड जो जल रहा है जिसमें वो टाइटल के तो मैं कहती हूँ ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, ब्यूटीफुल, कि आप रुक जाते हैं कि ये ड्रामा मैंने देखना है। और जब आप प्रोमो देखते हैं तो कहते हैं कि शायद कुछ गलत लग गया, ओ भाई ये तो टाइटल वाला ड्रामा नहीं है। फिर आपको ढूंढना पड़ता है और आपको पता चलता है नहीं वही ड्रामा है। तो टाइटल बहुत एचडी है, ड्रामा बहुत एचडी का उल्टा क्या हुआ। सवेरा जी जो वो कर रही थी पार्टी अरेंज, उस पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वो परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत खर्चा करती हैं, पहले पार्टी फिर बाद में मिला दिया ना। महंगी, एक तो मुझे घर भी समझ नहीं आ रहा कि उसका जो अंदर का हिस्सा है वो बाहर से मैच नहीं हो रहा। अंदर जाते हैं तो ये कोई इतनी अमीर फैमिली नहीं लगती, अदर देन मेड्स के यूनिफॉर्म। उसके अलावा ये अमीर नहीं लग रहे अंदर से, घर के नहीं लग रहे। उनका ड्राइंग रूम से पता चलता है। No, the bedroom is beautiful. Drawing That room one is small. shot was Drawing great. room was not. ड्राइंग रूम और डाइनिंग, I don't think it's the drawing room, it's the lounge. हाँ वो तो 350 गज वाला घर का है, सीधी बात। वो तो छोटा घर है। और उसमें जब, और मजे की बात ये है जिसमें वो तो खैर चलो डायरेक्टर की बात बताऊंगी, जब डायरेक्टर का आगे याद कराना है कुर्सी वाली बात। तो ड्रामा जब आप देखते हैं ना आपको इम्प्रेस नहीं कर रहा। एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग समझ में नहीं आ रही, प्लॉट अच्छा है, स्टोरी हिट नहीं कर रही। तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। जो मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा हरीम का काम है, शुक्र है थोड़ा डिफरेंट है स्लाइटली, कि उसकी शादी और उसका मसला नहीं। तो पहले सीन में हाँ मुझे हरीम का मुझे काम और हरीम का कैरेक्टर मुझे प्रॉमिसिंग लगा। अभी भी आई एम वेटिंग। कुछ जो थोड़ा बहुत मजेदार वो इसी की वजह से आता है, अदर देन दैट ड्रामा अच्छा मैंने ये जो देखा हुआ है ना कि जैसे आप इस तरह का स्टाफ रखना है आपने और इंग्लिश स्टाफ रखना है, ये मैंने बहुत पुरानी फिल्मों में देखा हुआ था। नॉर्मली तो मैंने किसी के घर में यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा। ये यूएई में शायद कुछ फिलिपिनोज पहनती हो, हमारी वाली तो पहने ना। और ये टच पति नया आया, आप कैसे दिखाएंगे कि वो रिच हैं? हाँ रिच है, घर बड़ा ले लें प्लीज, शूट के लिए बड़ा घर लें जिसमें डेप्थ हो। नहीं वो बाहर से बड़ा है, आई थिंक और इंटीरियर करवा लें। नहीं पता क्या मुझे अब समझ आई है, क्योंकि लोकेशंस वाले लॉन्च का अच्छा लोकेशंस वाले अब उन्होंने क्या किया, घर में आपने एक्सटीरियर में आपने शूट करना है उसका अलग रेंट है, अंदर का अलग है। और बहुत सारे घर
अंदर अब दे नहीं रहे इंटीरियर, तो कहते हैं बाहर का शूट कर लो, अंदर नहीं आना। जैसे रद में भी था, अंदर नहीं शूट हुआ, बाहर शूट हुआ है, तो इसलिए भाई हमेशा बाहर मिलता था पोर्च में। तो ये मसला, और अंदर घर शूट करने के लिए इनको और घर लेने पड़ते हैं, कभी मैं कभी तुम में भी कमरा कहीं और है, घर कहीं और है, वो भी इस तरह आजकल शूट। इस ड्रामे की जो थीम है बड़ी लाइकेबल है। हमारे यहाँ ऐसे ड्रामे जिसमें नौकर बटाले साहब को या वर्कर बटाले साहब को बहुत पसंद किया जाता है, तो ये आगे जाके क्लिक भी हो सकता है कि एक बड़ा अच्छा ठीक ठाक हिट बन जाए। यू नेवर नो, यू नेवर नो, बट फॉर नाउ द प्रोडक्शन क्वालिटी सो फार एंड द एक्टिंग एंड द डायलॉग्स हैव नॉट इम्प्रेस्ड सो फार, बट प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस भी। और हरीम का कैरेक्टर बहुत बिलीवेबल है। मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो उनके अंदर एक रिजेंटमेंट होती है कि किसी के पास क्यों ज़्यादा चीज़ें हैं, मेरे पास क्यों नहीं, क्यों, उसमें ऐसा क्या है, तो वो एक नफ़रत ले के साथ चलती है। उनको हमेशा एक वो है इनबिल्ट कि अमीर के पास क्यों है ज़्यादा, क्यों है, वो हर वक्त कुटते रहती हैं। एंड देन दे वांट टू रीच देयर बट शॉर्टकट। अब इसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं, क्योंकि इसके आसपास के लड़के सारे वही हैं, मोटर बाइक वाले उसके करीब करीब या छोटी गाड़ी वाले, वो उसका मकसद नहीं है। और इसलिए दिखाया कि वो इतनी क्लियर हेडेड है कि उसने लड़के को शुरू में मना कर दिया, उसको चाहिए बस ऊपर जाना है। हाँ, ये वाहिद उसकी अपॉर्चुनिटी बनी। लड़कियों को तो बड़ी बिल्कुल, famous और star लड़कियां है। ऐसी हैं ऑफिस में जॉब करती हैं सिर्फ इसलिए कि बॉस से टाकरा हो जाए और बॉस या किसी सीनियर बंदे से सीन ऑन हो जाए। ये आती कुछ लड़कियां अनफॉर्चुनेटली, और हमारे इर्द गिर्द ऐसे कितनी शादियां हुई हैं, हाँ, हमने देखी जिसमें हुई है, हमने ऑफिस में देखी हुई है। बिल्कुल हमने देखी है मिसमैच, जिसमें कुछ बच्चियां जो हैं उनको पता है कि अगर हमने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, तरीका यही है कि किसी बड़ी उम्र के आदमी से, अमीर आदमी से शादी कर लो, दूसरी तीसरी बीवी बन जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन उनके लिए यही शॉर्टकट है और वो कुछ भी कर सकती हैं उसके लिए। ऑफिस में आना क्या बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसी लड़कियां ये करती हैं। वो कहीं भी आ जाएंगी, वो शदीद बेशर्म होंगी और आएंगी भी। वो देखो ना, कमरे में चली गई, वो ऑफिस में आना उसका बिल्कुल ठीक लगा मुझे, क्योंकि उसने अब कांटेक्ट करना है, वो कहीं भी आएगी ताकि उसको केयर दिखा सके। और मसला ये है क्योंकि वो ऑब्लाइज्ड है, वो उसको गिल्ट है, तो वो इसलिए उसको लिफ्ट भी करा रहा है कि नहीं हमने इसके बाप का कर दिया, तो वो उसका सॉफ्ट कॉर्नर से को एक्सप्लॉइट कर रही है, लेकिन बिल्कुल सही कर रही है, ऐसे लोग हैं। और ये वो बेशरम लड़की है जो कुछ भी कर लेगी। पहले बेटे को पटाया, नहीं पटा, अब बाप पे आ गई है, तो शी विल गो टू एनी लिमिट, बेइज्जती भी हो जाए, जलील भी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, शी विल स्टिल कीप ट्राइंग। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। मसला कहीं और है जो आगे जाके बताएंगे, लेकिन हरीम के जहाँ तक कैरेक्टर और रोल है, मुझे ये भी वैसे समझ नहीं आ रही, ज़ूबी के साथ जो बदतमीज़ी इतनी कर रही है, मुझे वो समझ नहीं आ रही था। तो फ्रेंड अब इतनी रूड और इतनी बदतमीज़ क्यों हो गई है, वो थोड़ा मैं वहाँ जाके ऑफ हो जाती हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ ये हरीम वाला फैक्टर ये भी समझ नहीं आ रही कि आपको जैसी भी गाड़ी हो रक्षे से बेहतर ही होती है ना, जैसी भी गाड़ी हो रक्षे से तो बेहतर होती है। अब वो गाड़ी लेके आ रहे हो, नहीं मैं रक्षे में जाऊंगी, या तो रक्षा कोई समथिंग सीरियसली रॉन्ग, हाँ, या तो उसने कोई प्राइवेट गाड़ी करवा ली होती कि मैं बड़ी गाड़ी में रेंट। और देखो वो एक डिल्यूजनल है ना, एक मीटिंग के बाद ही उसको लग रहा है कि नीचे आई हूँ, ये अपनी जा रहा है बड़ी गाड़ी में, ये रोकेगा और मुझे साथ बिठा के लेके जाएगा, उसको लग रहा है कि वो वहाँ भी पहुँच गई है। तो बहुत बड़े बड़े उसके प्लान्स हैं, बट बाकी पार्ट मुझे अभी तक लाइंस वगैरह और इतने इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, फंक्शन, वो भी समझ नहीं आ रही। वो नहीं समझ आ रहा जो मैं बताया, जिस तरह के बाप बेटे और बीवी के बीच में डायलॉग्स मज़े के नहीं है। बट बाप ने ऐसा क्या कह दिया, नुमान ने क्या कह दिया, बता देना। आप पहले एपिसोड में पहला सीन देखिए नुमान का, तो आपको नुमान एजाज का आपको खुद ही लगेगा अजीब गरीब के, ये क्या कह रहा है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा ड्रामा। नंबर्स कितने हैं? 6 मैंने नहीं खाया, उसने कहा इसमें क्या होगा। इतनी टोटल, तो मैं घर से उस साइज की लाई हूँ कटोरी कि आपको दिखाऊं कि इसमें लंच था उसका, और वो ऑफर कर रही थी शर्जीना लेट्स हैव, कितने कोफ्ते आए हूँ। तो ये मुझे बड़ी अजीब बात लगी। देखें जो उसका दिल हरीम का बॉस है, सिर्फ कीमास एंड पराठास खाता है। नहीं उसका दिल बड़ा था, उसने कहा कम है, और वो इतने सा उसमें भी डब्बा इतना था, लेकिन जब ऑफिस में सर्व हुआ तो ढोंगों में सर्व हुआ। कहाँ से क्वांटिटी की, मैं पानी डाल दिया मारता ने। हाँ एग्जैक्टली, अपना भी कोई सालन डाल ज्यादा हो जाए। माता ने कहा ये तो ठीक नहीं है, तो खैर मार्था ने अपना डोनट भी डाल दिया। माता अच्छी लग रही है मुझे। डोनट कहाँ से आया? डोनट जो सर के पीछे, सर के डोनट इतना फ्रेम में आता है एक्चुअली कि जब आप जब बात करते हैं, उनका बैक शॉट लेते हैं, तो वो एक डोनट होता है जिसके ऊपर बाल बांध, जिसके ऊपर बाल। मुझे जो अच्छी बात लगी, जो यहाँ मैं राइटर को कहूँगी, डायरेक्टर को, देखिए हम लोग जब नॉर्मल यहाँ कराची में काम करते हैं, तो हर हमारा दूसरा तीसरा जो हमारे से कुलीग होगा या तो हिंदू होगा या क्रिश्चियन होगा। हमारे ड्रामे में क्यों नहीं है? हमारे ड्रामे में हिंदू नेम्स वाले लड़के लड़कियां क्यों नहीं है?
क्रिश्चियन नेम के लड़के लड़कियाँ क्यों नहीं है? हम तो जो काम करते हैं हमारे तो आसपास सब है माशाल्लाह, और हम लोग काम कर रहे हैं सालों से। सम आर वेरी गुड फ्रेंड्स आर हिंदूज एंड क्रिश्चियंस। ड्रामे में कहाँ ये गायब हो जाते हैं? ये ना किया करें, क्योंकि यही शिकायत फिर हमें जब दूसरे ममालिक के ड्रामों से होती है तो हम खुद क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, हमें डालना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द रियलिटी कि यहाँ तो बहुत काम कर रहे हैं। ऑफिस में आके नाम देके सबके माशाल्लाह सब काम कर रहे हैं साथ इकट्ठे। तो ये मुझे अच्छा लगा कि इसमें मार्था है, मार्था। उस बात के मैं नंबर दूंगी। बाकी एहसन तालिश ने टाइटल पे मेहनत की है, ड्रामे में पता नहीं क्या हो गया। वो नहीं आता आजकल सीरीज के साथ लिखा होता है स्लो बर्न, ये स्लो डेथ है ड्रामा। इट इज़ सो स्लो, जो शुरू में आपको इरिटेट करता है वो इसकी स्पीड ही है, इसकी पेस है कि जो 4 एपिसोड में दिखाया वो 1.5-2 में, 1.25 में हो जाना चाहिए था, सब हो जाना चाहिए था। तो 2 एपिसोड इसमें बिल्कुल ड्रैग है। देते, वो मिलाद निकाल देते। ज़ूबी की वो जो है रिएक्शन लंबा, अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा हम उसको क्यों 3 मिनट का दे रहे हैं टाइम, क्यों ज़ूबी को टाइम दे रहे हैं? वो आगे जाके विलन और वो सोचता जा रहा है अभी हमें उससे कोई अटैचमेंट ही नहीं हुई यार। अभी मतलब फहद के सीन्स में अब आया है, शर्जीना के सीन्स में अब आया है 5वें क्या 15-16 एपिसोड में कि उनको टाइम मिल रहा है। आप पहले एपिसोड में एक कैरेक्टर को दे रहे हैं 3-3 मिनट का म्यूजिक, हमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अभी हमारी उससे कुछ नहीं अटैचमेंट हुई है। सो दैट्स व्हेन द ड्रामा ड्रैग्स एंड दिस इज स्लो डेथ माय फ्रेंड्स। तो यहाँ मुझे गड़बड़ लगी। अच्छा, इसके अलावा जो घर है सवेरा और इनका मिलियनियर्स का, पीछे झूले लगे हुए हैं, आप ऐसा शॉट ही ना लें। एक तो लगता नहीं उस घर में जहाँ इतना बड़ा बच्चा बाहर रह रहा है, पुराने झूले थे निकाल देने होंगे। नादिया वो मार्था के बच्चे रहते हैं वहाँ पे वो आते हैं खेलने वो खेलने आते हैं। शाम को आप पार्क बना देते हैं, गली के बच्चे आ जाते हैं। ये 1-2 और भी मैंने ड्रामों में नोट किया, प्लीज़ अगर आप बड़े बच्चों का घर दिखा रहे हैं तो पीछे झूले ना दिखाया करें। तीसरा, एक जगह आप नोट करें, बेरोज इज पैरालाइज्ड, टांगे उसकी काम नहीं कर रही हैं कैरेक्टर की, तो वो खाना खाने डाइनिंग टेबल पे कैसे बैठ जाते हैं ऑन द चेयर? उठा के कौन? बेगम उठाती हैं ऐसे करके? व्हीलचेयर रखी हुई है साथ। व्हीलचेयर भी नहीं नजर आई। व्हीलचेयर रखी हुई है। व्हीलचेयर रखी हुई मुझे नहीं, आपके लास्ट वाले शॉट में देखे नहीं नजर आई, पर वो मास्टर में आई है। मास्टर में आई है। अच्छा मुझे नजर नहीं आई। प्लस जब व्हीलचेयर पे कोई शख्स है तो फिर व्हीलचेयर ही साथ डाइनिंग टेबल के नहीं रखी जाती, बजाय ये कि आप उसको बिठाएं पूरा चेयर पे। ये बात है, मैं ये कह रही हूँ कि उसको डाइनिंग फिर व्हीलचेयर पे ही खाने के टेबल पे बिठाना चाहिए। अब ये कि बेगम ने उठाया होगा, बिठाया होगा, वो क्यों नहीं दिखाया? गुड पॉइंट। दूसरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल थी। यहाँ डायरेक्टर ने, क्योंकि अगर वेस्ट डाउन पैरालाइज है तो हाँ भाई, तो वो इतने फैल के उन्होंने खाना खाया है कि वो पैरालाइज बंदा ही नहीं लग रहा था, कि बिल्कुल उनके हाथ पैर इतने लगे, ऑफ लगा। यहाँ भूल गए हम थोड़ी देर कि हमारा कैरेक्टर पैरालाइज्ड है थोड़ा मसला। बाकी एहसन तालिश की जो डायरेक्शन है वो है, मुझे लग रहा है कोई पुराना कैमरा है, कोई पुरानी टेक्निक है जो हमें नहीं पता, या जो पहले यूज आई होती थी। थिंक समहाउ लुक जो है ना, मैं इनके ड्रामा फर्क की बात करूं, इसकी बात करें, मुझे कुछ थोड़ा ऑफ लगता है। बिल्कुल। अब देखिए, असल में कुछ हमारे डायरेक्टर्स इतना प्यारा काम कर रहे हैं, हमें ना हमारी आदत खराब हो गई है। हाँ। हमें अब आदत लग गई है अच्छी स्क्रीन देखने की, जर्द पत्तों का बन, कभी मैं तुम। अच्छा, ऑफिस के शॉट्स अच्छे थे, बड़ा वाइट पूरा एक बड़ा डिफरेंट लग रहा था ऑफिस, लेकिन मुझे लग रहा था वो जो रिच घर दिखाया हुआ ना, वहाँ पे थोड़ा मुझे ओवरऑल क्वालिटी ही सुपर HD नहीं लगी जितना हाई फाई अभी हम शूट कर रहे हैं। प्लस ऐसा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने कहना था